अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल अलग होने वाला है। अब तक जितने भी पास्ट वीडियोस मेरे देखे हैं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर ऊपर गई है तो वो नीचे आती है। कोई चीज़ जो बहुत टाइम से नीचे है या नीचे गिरती जा रही है, उसका भी फिर कभी टाइम आता है और वो ऊपर जाती है। तो उसी पॉइंट को देखते हुए अभी हम चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे मैंने कुछ स्टॉकों को स्टडी किया और देखा जा करके कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो पिछले 10 साल पहले जो उनका प्राइस था आज वो उससे कई गुना ऊपर है। ठीक है, तो उसमें मैं देखता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये लमसम 1000% बढ़ा हुआ है। 2016 में जो इसके आज ही की डेट पे लमसम 7 जून है, मतलब संडे 7 जून 2016 के आसपास की प्राइजेस से लमसम ये 10 गुना लेवल पे खड़ा है। ऐसे ही परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, और 1300 समथिंग पे ये है। 1300% मतलब वही कि 13 गुना हो गया। ऐसे ही आपका हिंदुस्तान कॉपर है 1000%, मतलब 10 टाइम्स। अदानी एंटरप्राइज 66 टाइम्स, मतलब मेरे में दिख रहा है 6700। एक तरीके से ये 67 टाइम्स बढ़ा हुआ है अपने पहले के प्राइजेस से। ठीक है, उसके बाद में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है 13-14 गुना हुआ है। एपीएल अपोलो 20 गुना हुआ है या 19 गुना हुआ है। ऐसे ही 12 गुना हो गया सीजी पावर। जिंदल स्टेनलेस लमसम 46 टाइम्स हुआ है। सोलर इंडस्ट्रीज आपका लमसम 28 टाइम्स हुआ है। 38 टाइम्स अदानी पावर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लमसम 41 टाइम्स हुआ। तो अब यहाँ से देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब ये कोई स्टॉक जब बढ़ रहे होते हैं और ये जो इतने बड़े बड़े परसेंटेजेस वाले स्टॉक हैं भी, मैं तो आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा वीडियो कभी बनाया नहीं। ये बनाने का सोल उद्देश्य भी आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आप लोग जो बढ़ी हुई चीजें हैं उन पे मत कूदो। जो गिरी हुई चीजें उनमें अगर आपको वैल्यू दिख रही है, उसका टाइम थोड़ा सा बदल रहा है, तो उसके बारे में सोचो। क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक इंसान जो है, मतलब अगर इंडिया में रहता है तो 6 फुट 6.5 फुट से ज्यादा क्या ही उसकी हाइट बढ़ जाएगी। यूएस वगैरह में रहता है, चलो मैक्सिमम 7 फुट तक जा सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि चाहे जितना खा ले चाहे जितना पी ले, हाइट जहां तक बढ़ सकती है वहां तक बढ़ सकती है। उसके बाद फिर मोटा होना चालू हो जाएगा, या तो फिर एक्सरसाइजेस करे तो मसल्स गेन करेगा। तो उसी तरीके से स्टॉक है, उसमें कितना पैसा पंप कर दोगे उसकी भी एक लिमिट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई स्टॉक आपको दिख रहे हैं कितने कितने गुने हो गए 10 साल में। ठीक है, मैंने बताया जैसे मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टॉकों को, और जितनी ज्यादा मार्केट कैप है, मुझे पता है यार, जितनी ज्यादा मार्केट कैप है उतने कम चांसेस हो जाते हैं उसके मल्टीप्लाई हो सकने के। जैसे मैं देखता हूँ कि यार भारतीय एयरटेल आज की तारीख में लमसम 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप के आसपास पहुंच चुका होगा। आपका रिलायंस लमसम ऐसे ही 15-20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे और बड़ी बड़ी कंपनी है। तो मेरे को एक स्टैंडर्ड पता चल गया। स्टैंडर्ड क्या पता चल गया कि यार ये एक स्टैंडर्ड है, इस तक पहुंचने में कंपनी को इतनी मेहनत करनी पड़ी और यहाँ तक पहुंचा। यार देखो, कुछ और कंपनियां हो सकती है जो इनको बीट कर दे आगे फ्यूचर में, ये एक बात हो सकती है। बाकी एआई वगैरह से रिलेटेड स्टॉक है जो एकदम भागे हुए हैं, जिनके उनके प्रमोटर का काफी मार्केट कैप बढ़ गया। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ बड़ी इंडिया के थीम पे, चलो इंडिया के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे ये जो मैटर आपको दिख रहा है बड़ा क्लियर दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो परसेंटेज का बढ़ा हुआ वाला स्टॉक है या मार्केट कैप की जो मैं बात करूँ, तो इसीलिए मैं अब आपको बताता हूँ। जब मेरे को दिखता है ना कि ये जोमेटो इटर्नल करके जो एक कंपनी है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी दिखी मेरे को, मैंने कहा यार असेट वसेट है नहीं कंपनी के, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप का मतलब क्या है। तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, आपके दिमाग में है कि नहीं, मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या 3 लाख करोड़ की कंपनी इतनी आसानी से और बिना एसेट्स के क्रिएट हो सकती है या बन सकती है, या आप उसको वैल्यू करोगे। ऐसे ही एक वो वरुण बेवरेजेस करके कंपनी थी, उसकी मैंने देखी 2-3 लाख मार्केट कैप करोड़ उसका, और प्रॉफिट क्या था 2000 करोड़ का सालाना का। तो मेरे को क्लियर दिखा कि यार ये ओवर वैल्यूड है। इससे ज्यादा मतलब आप सोचो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है कितना बढ़ जाएगा यार। मतलब लोग क्या करते हैं, फूड और बेवरेज और एफएमसीजी समझ करके किसी भी वैल्यूएशन पे किसी भी स्टॉक को खरीदने लग जाते हैं। उनको सोचने की जरूरत है। देखो पहली चीज मैंने आपको आप हमेशा क्या पैरामीटर देखते होगे, आप पी रेशियो देखते होगे। कई लोग जो है 100 पी की रेशियो की कंपनी में कूद जाते हैं। मैं आपको एक दूसरा पैरामीटर और दे रहा हूँ, मतलब 2 एंगल से आप देख सकते हो। एक तो आपका पी रेशियो हो ही गया, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि यार पी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके भी अलग से और दूसरे रेशियोज हैं जिनको देखना चाहिए, ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन अब आप पी रेशियो को ही देख रहे हो तो मैं आपको दूसरी एक चीज दिखाई दे रहा हूँ कि भाई 2 लाख 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, यार मजाक नहीं चल रहा है। जब रिलायंस जैसी कंपनी, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है, तो फिर 2 लाख 3 लाख करोड़ ऐसे कैसे किसी कंपनी को मिल सकता है। तो ये बात अगर आप ध्यान रखने लग जाओगे, फिर आप फंसना कम हो जाएगा आपका। देखो आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हो, तो एक चीज कोशिश करो यार, ये 4-5 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी जिनमें ठीक ठाक वॉल्यूम भी होगा, उनको देखो, पकड़ो। कौन सी और कंपनियां ऐसी हैं जो जैसे ये तो मैंने बढ़ने वाली दिखाई, मैं आपको गिरने वाली बताता हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनियां जो पिछले 10 साल के लेवल से नीचे गिरी हुई है। एक वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, आप भी जानते हो यार, गवर्नमेंट भी मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देगी आपकी मार्केट में। जैसे कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस है आज की तारीख में, और उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई टेलीकॉम सेक्टर में। तो तीसरा प्लेयर गवर्नमेंट ने जानबूझ करके जिंदा रखा हुआ आइडिया को, और मजाक में नहीं रखा हुआ। अभी देखो क्या किया, लमसम 20-30 हजार करोड़ का टैक्स था वो माफ कर दिया। तो ये एक प्रयास है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने करके दिखाया, और गवर्नमेंट क्लियर दिखा रही कि हम इसको जिंदा रखेंगे। मतलब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात, अगर कल को नहीं रहता आइडिया वोडाफोन, तो दिक्कत ये होने वाली कि जब 2 ही कंपनी रह जाएंगी ना, तो अपनी मनमानी प्राइसेस वसूल सकती है। वो चलो कंज्यूमर बेस्ड पॉइंट हो गया। अभी स्टॉक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में, तो
9% डाउन है। जी एंटरटेनमेंट जो है उसके साथ भी यही है, लमसम वो 76% डाउन है अगर पिछले 10 साल के लेवल्स देखोगे। इसी तरीके से आपका एसीसी है 12% डाउन है पिछले 10 साल के लेवल से देखोगे, और अगर पिछले 15 साल के उससे लेवल से देखोगे तो 30% अप है। ठीक है, लेकिन 15 साल में 30% अप कुछ होता है क्या? और इसके बाद में आपका 21% डाउन है डेल्टा कॉर्पोरेट, इसमें तो कुछ फ्रॉड हुआ था सुना था। ठीक है, इंडसइंड बैंक ये 18% डाउन है पिछले 10 साल के लेवल से। 24% डाउन है ये सम्मान कैपिटल, ये शायद इंडिया बुल्स करके हुआ करता था स्टॉक। यस बैंक में आप देखो 89% डाउन है पिछले 10 साल के लेवल से देखो, और वैम कैपिटल का भी यही हाल है, 30% डाउन है पिछले 10 साल के कैपिटल से देखो। तो अब आप कमेंट करके मेरे को बताओ। देखो ये केवल मैं जितनों की बात कर रहा हूँ, ये लमसम आपके जो एफएंडो में रहे हैं या रहते हैं, ये उनका मेजर मैंने एनालिसिस किया है। आप बताओ आपके हिसाब से आपको और कौन से ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जो पिछले 10 साल के लेवल से इस तरीके से डाउन है, मतलब उसी लेवल पे या उससे कम पे। दूसरी चीज, आप मेरे को दूसरा कमेंट करके बताओ वो कौन से स्टॉक हैं जो कम से कम 10 गुने से ऊपर जा चुके हैं पिछले 10 साल, खासतौर पे वो जो 30 40 गुने हो गए। देखो एक चीज मैं मानता हूँ, इंडस्ट्री बड़ी अच्छी हो सकती है, किसी की सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इतनी हायर वैल्यूएशन पे चले जाना। अब देखो मैं इसमें भी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो एक चीज मैंने देखी यार, ये जो एकदम से तेजी से भागते वाले स्टॉक होते हैं ना, ये एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे पब्लिक को फंसा रहे होते हैं, और जहाँ पे पब्लिक को फंसा रहे होते हैं वहाँ पे आप हमेशा नोटिस करना कि मूवमेंट छोटे हो जाए। मूवमेंट छोटे हो जाने से क्या होता है कि कम गिरेगा कम बढ़ेगा, कम गिरेगा कम बढ़ेगा। और पहले क्या हो रहा था, एक वन साइडेड जो है कई महीनों कई सालों के लिए ऊपर बढ़ रहा था। ये जब छोटे ड्यूरेशन आ जाते, इनको ट्रैक करो। अगर ये ट्रैक कर रहे हो, अगर ये आपको दिख जाए, उसमें नहीं जाना आपको, उससे माफी मांग लो, उसको छुओ नहीं, उसको अपनी स्क्रीन से हटा लो, क्योंकि वो फिर अब आपको फंसा देगा। और सोचो जो स्टॉक 40 गुना या 50 गुना या जितना भी गुना हुआ है, 10 गुना भी अगर हुआ है यार, वो अगर गिर गया, अगर वो 50% भी गिर गया, भाई साहब आपकी कैपिटल की ऐसी की तैसी है। और आप जानते हो टैरिफ और ये सब नाटक जो चल रहे हैं, युद्ध वगैरह, उसके चक्कर में आपको लगता है क्या कि इस सिचुएशन में अगर गिरेगा तो क्या रिकवर जल्दी कर पाएगा? तो ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। आपको कैसी लगी ये सारी बातें जो मैंने बताई? मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेडिंग एकेडमी। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास तौर पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये फेंडो वाले सारे मैंने बताए, तो उन सबके साथ में भी ये वीडियो शेयर कर दो। और बाकी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जितने मैंने आंसर मांगे आपसे, देखो मैं जो आंसर आपसे मांग रहा हूँ ना, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो अगर आप इसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, तो आप भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। मैं हूँ रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेडिंग एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।